गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब अंगूर हम खाते हैं या ग्रेप्स हम खाते हैं तो हम स्वाद के लिए खाते हैं। हमें जो उनका टेस्ट अच्छा लगता है हम इसे पसंद करते हैं, इसलिए ग्रेप्स हम यूटिलाइज करते हैं। आज हम ग्रेप्स की जो यूटिलिटी है या ग्रेप का जो इंपॉर्टेंस है इसको हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेप्स को क्यों सुपर फूड कहा जाता है। इन ऐसे क्या 5 रीजंस हैं जिसके चलते आपको ग्रेप्स जरूर खाने चाहिए। नाउ फैक्ट को आप अगर ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली जो ग्रेप्स हैं इनको ह्यूमन काइंड के लिए गॉड की ब्लेसिंग माना जाता है। ये ईयर अराउंड अवेलेबल होते हैं। ये ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ये पर्पल कलर के हो सकते हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, ये रेड कलर के हो सकते हैं। इनफैक्ट ये जो सुपर फूड है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इन पॉसिबली ये बहुत इंस्पायरिंग है। ये बहुत सारे हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। इन एंटीऑक्सीडेंट को आप जरा ध्यान से देखिए। इनमें पॉलीफिनॉल्स भरे हुए होते हैं, इनमें विटामिन सी भरा हुआ होता है, इनमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसमें पोटेशियम काफी ऊपर की तरफ होता है एंड विटामिन के होता है। लेकिन इनके अलावा जो अंगूर है या ग्रेप्स हैं उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है इज बेसिकली रिजर्वेट्रॉल। जो रिजर्वेट्रॉल है इस वास्तव में वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्वर्सेटीन होता है और इसमें एंथोसायनिन्स होते हैं। ये जो 3 चीजें हैं ये मिलकर सबसे ज्यादा बेनिफिट देती हैं हमारी बॉडी को। नाउ अगर हम फैट को ध्यान से देखें कि इसमें इतने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज पार्ट ऑफ द स्नैक्स आपको अंगूर को ही यूटिलाइज करना चाहिए। फास्ट फूड को छोड़िए, ये जो रेडीमेड जो फूड है इनको छोड़िए, ये आपको जो पैकेट्स में पैकेज मटेरियल मिलता है इनको छोड़िए और अंगूर या ग्रेप्स की तरफ ध्यान दीजिए। क्यों ग्रेप्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्यों खाइए? टेस्ट के अलावा इनको जरा ध्यान से समझिए। नंबर 1 इज द हार्ट। अगर आप हार्ट की हेल्थ को देखें तो जहां तक हार्ट का सवाल है आज की तारीख में दुनिया में हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आप ग्रेप्स को रेगुलरली यूटिलाइज करते हैं तो इसमें जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है इससे बचा के रखती हैं। ये बात सही है कि जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं ग्रेप्स में ये आपके जो जो ब्राइट कलर है इन्हीं के चलते आता है। ये जो ब्राइट कलर है ये जितने फ्री रेडिकल्स हैं उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं और अगर फ्री रेडिकल्स से लड़ेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो हार्ट की जो बीमारी है उसकी संभावना हमेशा कम होगी। जो अंगूर हैं या ग्रेप्स हैं उनमें एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है। इसका मतलब है खून जमने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ नहीं होगी। इसके अलावा जो एंडोथेलियल जो प्रोसेस है या जो ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग है उसको ये सपोर्ट करती है और इंप्रूव करके चलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हार्ट की बीमारी होती इसलिए है क्योंकि जो हार्ट की धमनियां हैं उसके अंदर कुछ प्लेक्स जमा हो जाते हैं एंड जो ग्रेप्स हैं ये वास्तव में हेल्प करते हैं कि उसमें प्लेक्स जमा ना हो पाए। जैसा मैंने कहा कि रिजर्वेट्रॉल है एंड पोटेशियम है जो इसमें ग्रेप्स में होता है, ये आपके हार्ट के जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। तो इसलिए फास्ट फूड की बजाय ऊट पटांग स्नैक्स की बजाय आपको ऐसा लगता है तो आप ग्रेप्स या अंगूर यूटिलाइज करें, आपको टेस्ट आएगा और आपका जो हार्ट है उसको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 पर आती है गट हेल्थ। जो अगर हम ध्यान से देखें जो न्यूट्रिएंट्स में स्टडीज ने कोट किया व्हाट दे सेड वाज कि अगर आप हेल्दी फूड रेगुलरली लेते हैं तो यह बात सही है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डाइवर्सिटी इंप्रूव होती है। तो जो कंज्यूम करते हैं अगर ग्रेप्स तो यह बात सही है कि जो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया हैं जो इंटेस्टाइन में है इनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ जाती है, ये ऑप्टिमाइज रहती है, इन डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। और अगर गट के बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी होगी, इनकी अमाउंट ठीक होगी तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी क्योंकि इम्यूनिटी का जो लेना देना है वो सबसे ज्यादा गट बैक्टीरिया से है जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। और जहां तक गट बैक्टीरिया का सवाल है यही आपको कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल इन दोनों को मॉनिटर करके और कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। तो इम्यूनिटी को ठीक करना है,
कोलेस्ट्रॉल को बेटर करना है, इन शुगर के कंट्रोल को बेटर रखना है, तो गट हेल्थ को इंप्रूव रखिए। और गट हेल्थ को अगर इंप्रूव रखना है तो जंक फूड, फास्ट फूड और फैटी फूड के बजाय जो ग्रेप्स हैं ये आपके दोस्त हैं, इन्हें आप यूटिलाइज करिए। द नेक्स्ट वन इज द आई हेल्थ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आई की जो प्रॉब्लम्स है दे आर वेरी कॉमन। जो एजिंग के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें आई की जो प्रॉब्लम है दे आर द मैक्सिमम जो लोग सफर करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बाल सफेद होते हैं, उम्र के बढ़ने के साथ हमारी चमड़ी ढीली होती है, प्रोस्टेट बढ़ती है, ऐसे ही हमें कैटरेक्ट या मोतियाबिंद हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो आंख के पीछे का पर्दा है जिसे रेटिना कहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, उनमें डिटोरेशन होने लगता है। उनमें एक पॉइंट होता है जहां इमेज बनती है, उसको कहते हैं मैकुला। एज बढ़ने के साथ उसमें मैकुलर डिजनरेशन होने लगता है जिससे आपका विजन अफेक्टेड होता है। साइंटिफिकली अगर आपको मैकुलर जो डिजनरेशन है उसको प्रिवेंट करना है तो ग्रेप्स आर वन ऑफ देम जो आपको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। एक न्यूट्रिशन में स्टडी पब्लिश हुई विच वाज कंडक्टेड ऑन माइस, जो चूहों पे की गई थी, कि जिनको जो जूस दिया गया ग्रेप्स का, उनने वास्तव में जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसके चलते जो इंजरी होती है या मैकुलर डिजनरेशन होता है उसके जो सीवियरिटी है बहुत कम हुई। इसका मतलब है कि आई की हेल्थ के लिए आपको ग्रेप्स या ग्रेप्स का जूस जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। इनफैक्ट आपको जंक फूड, फास्ट फूड, फैटी फूड इनको अलग करके ग्रेप्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट वन इज द ब्रेन। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ग्रेप्स में, ये वास्तव में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नीचे करते हैं। ये वास्तव में सही है कि आपकी जो एजिंग के प्रोसेस है उसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्लो डाउन करके चलते हैं। तो अगर आप रेगुलरली कंकॉर्ड जूस या ग्रेप जूस इस्तेमाल करते हैं तो स्टडीज ने ऐसा पाया कि आपकी वर्बल मेमोरी और आपका मेंटल मोटर फंक्शन ये दोनों ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करते हैं। जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं ग्रेप्स में एंड बेरीज में दोनों, ये आपके न्यूरल फंक्शन, आपका कॉग्निशन, ये दोनों को इंप्रूव करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जो न्यूरल फंक्शन एंड कॉग्निशन दोनों नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप बेरीज इस्तेमाल करते हैं, ग्रेप्स इस्तेमाल करते हैं, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इन दोनों चीजों की जो एक डिक्लाइन है वो हाल्ट होने की ताकत रखती है। इसलिए ब्रेन की हेल्थ के लिए जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप जूस है, उसको जरूर इस्तेमाल करिए। फैटी फूड, फास्ट फूड इनकी बजाय अगर स्नैकिंग करनी है तो ग्रेप्स आर द बेटर चॉइस। नाउ लुक एट द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। जो भी फूड्स हैं जिनमें के पॉलीफिनॉल्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, ये हमेशा आपके जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन देते हैं। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कुछ तरह की प्रॉब्लम है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, आपकी तोंद निकल जाती है जिसे विसरल ओबेसिटी कहते हैं, आपको हल्का ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड का लेवल ऊपर चला जाता है और एचडीएल जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ आता है। ये सब चीजें वास्तव में मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती हैं। और जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है तो आपके सामने रिस्क खड़ा हो जाता है स्ट्रोक होने का। इसका मतलब है कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो लकवा लगने का। इसके अलावा आपको डायबिटीज प्रॉपर होने का डर हो जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज होने का रिस्क पैदा हो जाता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप रेगुलर बेसिस पर अगर ग्रेप्स यूटिलाइज करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोफाइल है उसको इंप्रूव करता है, आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको बेटर करता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको इंप्रूव करता है, कंट्रोल करके रखता है। अगर ये तीनों चीजों को बेटर करेगा तो आपकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो बेटर होगी, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो कंट्रोल में रहेगा, और वो कंट्रोल में रहेगा तो रिस्क जो आप डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक वो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ग्रेप्स का सवाल है, ग्रेप्स सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाए जाते, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाए जाते। ये 5 साइंटिफिक रीजंस हैं जिसके चलते ग्रेप्स आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस जरूर यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द वंस जो सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं एंड आपके हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखते हैं। अगर साइंटिफिक वैल्यू ऑफ ग्रेप्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।